अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग। इससे पहले कि विंटर्स गुजर जाए और अंधेरा के विंटर्स के ड्रेस डिज़ाइनिंग ना आए तो फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कराची के अंदर ना जनवरी के अंदर ज़्यादा सर्दी पड़ती है। थोड़ी बहुत आप लोगों को मैंने बताया था दिसंबर में पड़ी तो मैंने कवर कर लिया, जिम का ड्रेस पहन के चली जाया करती थी, थोड़ा मोटा स्टफ़ ले लिया था। लेकिन जनवरी के अंदर तो मुझे यही पहन के जाना पड़ेंगे। यहाँ पे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है कुर्ती। ऑलरेडी मैंने ड्रेसिंग मेनिया पे 1 साल पहले आपको सिखा दी थी। अब मैं इसे पहनूँगी जो खुले पाइचों वाले जीन्स पैंट होती है उसके साथ। ये वाला फैब्रिक मैंने लिया था लोकल मार्केट से, थोड़ा सेल्फ प्रिंट के अंदर है। इसके ऊपर जो डिटेलिंग की हुई है मैं थोड़ी देर में आपको बता देती हूँ। लेकिन वो बहनें जो ये कहती हैं कि पलच या वेलवेट के ऊपर डिज़ाइनिंग बताएं, तो एक मैंने वेलवेट का ड्रेस पहले भी सिखाया हुआ है, वैसे का वैसे ही पड़ा। आज तक मैं पहन ही नहीं पाई, इतनी सर्दी मुझे फील ही नहीं हुई कभी कराची के अंदर। और वेलवेट मैं समझती हूँ थोड़ा सा फैंसी हो जाता है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाली फ़्रॉक जो मैंने स्टिच की थी ना, तो मैंने ये लोकल मार्केट से फैब्रिक लिया था जो 2.25 गज़ बड़े अर्ज का मिलता है वो, और साथ में ये नेट का फैब्रिक लिया था। अब जब नेट का कलर था तो इसके साथ ही मैंने ये लेडर लेस और साइड पे लगने वाली ये कॉटन के ऊपर जो चिकनकारी लेसेस होती हैं उनका इस्तेमाल किया था। इसके फ्रंट नेक लाइन में आप देख रहे हो वी स्लिट है, और ये जो मैंने इसके ऊपर फुमनिया सी लगाई हुई है ये धागे को ही गोल गोल घुमा के लगाई हुई है। ये देखें, वो नहीं होती अम्मियाँ पहले डोरियाँ बटती होती थी, या फिर आजकल जो बाज़ार से टेसल्स बने हुए मिलते हैं लंबी डोरियों वाले, वैसे ही होते हैं। इसका तरीका मैंने अम्मी से सीखा था। अच्छा, इसके ना चकोर आर्म्स लगे हुए हैं यहाँ पे, यानी समझें कि जिस तरह हमारी वो कुर्ती नहीं होती तरीज़ों वाली जो पहले होती थी वैसी है। इसके स्लीव पे और दामन पे आप जो लेस देख रहे हो ये बहन भाई है। ये थोड़ी बड़ी वाली जो है ये बहन हो गई और छोटा वाली जो लेस है वो भाई हो गया। इसके छोटे चॉक्स हैं, और मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसे मैंने क्यूलोट नुमा जो हमारे पास जीन्स पैंट्स होती हैं सेम कलर मुझे मिल गया था। मैंने लास्ट ईयर भी उसके साथ ही पेयर किया था, अब भी उसी के साथ ही करूँगी। छोटे चॉक्स हैं जो बहनें कहती हैं कि वो जो होती नहीं बैगी टाइप शर्ट्स वो हमें बताएं थोड़ी स्टाइलिश भी हो, तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट है। अच्छा, इसकी जो कलियाँ हैं ना वो स्ट्रेट है। मैंने कोई नहीं इसमें तिरछापन रखा था, लेकिन सेंटर वाली कली के अंदर चूँकि चौड़ाई ज़्यादा थी तो उसको मैंने इसी हिस्से में कवर कर दिया। बैक का नेक लाइन गोल है, बैक के नेक लाइन के ऊपर भी वो मैंने छोटा सा पैच लगाया है, और कट के अंदर की तरफ इसमें मेजरमेंट्स बताने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ड्रेसिंग में यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स मौजूद है। इस्त्री मैंने इसलिए नहीं किया कि जब पहनूंगी तब इस्त्री कर लूँगी, अब इस्त्री करके क्या करना। ये हो गया मेरा पहला कुर्ता और या फिर कुर्ती इसको मैंने यहाँ पे हैंग करके देख दिया। कल मेरा चक्कर लगा था बाज़ार डॉलन मॉल, और वहाँ पे मैंने जनरेशन के ऊपर देखा तो अच्छी खासी सेल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने भी ड्रेसेस आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 19-20 ऐसे ही ड्रेसेस स्टिच हुए हुए होते हैं जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो बहनें जो ख़ुद से स्टिच नहीं कर सकती, टेलर्स के पास जाके उन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है या टाइम की एनर्जीज़ वो देना पड़ती है, तो वो तो रेडीमेड ले लेती हैं। चलें जी, ये वाला ड्रेस आप लोगों ने देखा ये। अच्छा, पहला तो लोकल मार्केट से था, दूसरा ये 3 पीस ड्रेस है और ये मैंने अल करीम से लिया था। ये सॉफ्ट खद्दर का है। शर्ट जो है हमारे पास ब्लैकिश ग्रे टाइप की है। इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई हैं। बाजू के आगे जो मैंने लेस लगाई हुई है वो इसी के अंदर से ही कपड़े को फोल्ड करके लगाई हुई है। चौकों के ऊपर जो ट्राइंगल बेस्ड लेस है, इसके बारे में एक सिस्टर ने कहा था कि ये वाली चुभती है। मैंने अभी रिसेंट नेकलाइन में आपको बताया ना, तो नहीं, ये तिल्ले की बनी हुई है। जो आपको चुभती है ना वो दूसरी तरह की होती हैं। आप कोशिश किया करें कि अव्वल तो हो सकता है आपको एलर्जी भी हो, तो आप कोशिश किया करें कि ऐसी लेसेस फिर नेकलाइन पे ना लगवाया करें। अच्छा, चौकों के जो मैंने पलटे आपको पहले ही बताए हुए हैं। अच्छा, फ्रंट दामन पे मैंने ये लेस चुके लगा दी थी, और इसी के अंदर से कपड़ा मैंने इस्तेमाल कर लिया था। फ्रंट और बैक की लेंथ एक जैसी काटी थी, तो इससे क्या हो गया था ना कि फ्रंट का पल्ला थोड़ा छोटा हो गया था, बैक का थोड़ा लंबा हो गया था, तो मैंने फिर इसको एज अ स्टाइल ही रहने दिया। इसके दामन के ऊपर इसी के अंदर से कपड़ा फोल्ड करके लेस को गुम स्टाइल में मैंने स्टिच किया। शायद ये भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। ये कुर्ती बनी है 43 इंचज़ लॉन्ग और थोड़ी लूज़ फिटिंग में है। रीज़न क्या ही बताऊँ मैं आपको, कोई रीज़न नहीं है, खुले कपड़े चल रहे हैं। बैग जो है ना बिल्कुल प्लेन है। इसके चौकों पे जो पट्टी लगाई है, इसके साइडों से जो बॉर्डर निकले थे उन्हीं को मैंने इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से मैंने इस दफ़ा वक्त से पहले अपने ड्रेस स्टिच किए। अब रह गई, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं मज़ीद कोई एक आध ड्रेस और स्टिच करूँगी सर्दियों का, इसके अलावा नहीं, और फिर ये 1 महीना पहनूँगी, फिर अगले साल के लिए छोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने ये जो जरी लेस थी इसको दुपट्टे के साथ शो किया था, मैं इसके साथ लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो बहुत सारी बहनों ने कहा था कि लगाएं, तो अब मुझे बताएं कि उसको दबा के लगाऊं, क्योंकि अब मैं दुपट्टा तो फोल्ड कर चुकी हूँ, इसके ऊपर से लगाऊं। वैसे ऊपर से लगाऊं तो अच्छा है, और दुपट्टा इसका बड़ा प्यारा सा है।
मुझे बेसिकली इस कलर का, इस ड्रेस का कंट्रास्ट ही बड़ा ग्रेसफुल सा लगा था, इसी वजह से, और सर्दियों सर्दियों वाला लगा था। ये मुझे नहीं समझ में आई कि धागे कहाँ से बाहर रह गए। इसको कभी भी इस तरह के धागे बाहर रह जाए खींचिएगा नहीं तो अंदर से कोई धार ही निकल आएगी, कपड़े का सत्यानाश हो जाएगा। इसके यहाँ पे मैंने आपको कॉर्नर्स भी बनाने बताए हुए हैं। फिर इसके बाद जनाब अब देखते हैं इसको, मैंने मुझे अब बताएं कि इसके चारों साइड पे पूरा ड्रेस कंप्लीट हो गया ना, आइडिया दे दें आप लोग, चारों साइड पे लेस लगाऊं या एज इट इज़ रहने दूं। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये शलवार थी, ऊपर से तो बेल्ट है, और इसके यहाँ पे जो प्लीट्स पड़ी हुई हैं नॉर्मल शलवार से थोड़ी डिफरेंट है। 3 बड़ी प्लीट्स एक साइड पे, 3 बड़ी प्लीट्स दूसरी साइड पे। अच्छा, मेरी ना टंग ट्विस्ट होती रहती है क्योंकि फ्रिक्वेंटली हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंट बोलना पड़ता है ना, हो जाता है। पाइंचे के ऊपर मैंने कफ स्टाइल में बनाया हुआ है, 7 इंच चौड़े पाइंचे हैं, और ये देखें ना बॉक्स प्लेट बनी हुई है, और जो आखिर की प्लेट थी उसके साथ मैंने इसे एडजस्ट किया है यहाँ से। ये भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा यूट्यूब पे देखा है, बहुत सारी बहनों ने और भाइयों ने भी सिखाई हुई है, तो बड़ा अच्छा इसको भी मैंने यूट्यूब पे सिखा दिया हुआ है ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर। एक बच्ची हैं, बहन है, वो कहती हैं आपने बाजी यहाँ पे भी सिलाई शुरू कर दी। नहीं, मैं यहाँ पे तो आपको आइडियाज़ देती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरी पहचान यूट्यूब के ऊपर ड्रेस डिज़ाइनिंग और सिलाई के हवाले से, मैं अपना घर का जितना भी आप लोगों से शेयर करूँ, बहनें उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, क्योंकि हर बंदे की एक अलहदा होती है ना खसूसियत जिसको पसंद करते हैं व्यूवर्स। तो मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग को पसंद करते हैं। चलें जी, आ जाए तीसरे के ऊपर, और यहाँ पे जी ये साइड के पैनल से सेंटर पैनल एम्ब्रॉयडर्ड है, साइड पे बॉर्डर से। अच्छा, कल एक और कमेंट आया था कि आप स्नूक बाय सुमेरा की 3-4 चैनल आप वही हैं। नहीं, मैं कराची से हूँ, मैं अनीला हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। नीलास फन व्लॉग, ड्रेसिंग मेनिया, और ड्रेसिंग मेनिया शॉर्ट्स जो अब मैंने रिसेंट क्रिएट किया हुआ है, मैं सिर्फ यही चलाती हूँ, इसके अलावा नहीं। मैं मुल्तान नहीं जाती, मैं कराची की बनती हूँ। अच्छा जी, इसके साइड के ऊपर जो हम लोगों ने साइड फिटिंग की हुई थी वो मैंने, अच्छा ये कुर्ती की कटिंग भी मैंने आपको ड्रेसिंग मेनिया पे बताई हुई है, और साइड में ये जो बॉर्डर्स लगाए हुए हैं ये भी मैंने आपको बताए हुए। यहाँ पे दिखाने का मकसद ओवरऑल ड्रेस की लुक क्या आ रही है वो पहन के मैं नहीं दिखा सकती, मेरे अंदर इतना वो नहीं है स्टेमिना कि मैं बार बार ड्रेसेस चेंज करके और घूमती फिरती रहूँ। होता है कई लोग का ये होता है, मेरा नहीं है। मैंने जब पहने मैंने तभी पहने, मैंने तो पहन के कभी फिटिंग भी नहीं चेक की है। अगर मुझे कपड़े कभी टाइट होते हैं तो मैं उसके मुताबिक अपना बॉडी कर लेती हूँ। अच्छा, इसके दामन के ऊपर ना सिंपल फोल्डिंग की थी मैंने उसी कपड़े में से, और साइड में आप देख रहे हो ये बॉर्डर जो लगा था और लगा दिया। लेस जो लगी है साइड के बॉर्डर्स में वो स्लीव के लिए भी नहीं बची थी, तो फिर मैंने नहीं लगाई है। और ये है कंप्लीट लुक, जो मैंने कहती है ना लॉन्ग शर्ट चाहिए और ऐसा भी ना हो कि बॉडी फिटेड और शॉर्ट चौक हो, तो इस तरह की कुर्ती कट कर दिया करें जो शोल्डर से लेकर नीचे तक। इसकी कटिंग की सारी डिटेल्स ड्रेसिंग में यहाँ पे हैं, आप लास्ट मंथ की सारी वीडियोस चेक करो, आपको थंबनेल से पता चल जाता है। मुझे नहीं आदत है कोई और थंबनेल लगा के, तो कोई और जो मेरा ड्रेस होता है उसी का थंबनेल शो करती हूँ। इसका दुपट्टे का प्रिंट तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन लंबाई के रुख पे जो एम्ब्रॉयडरी है इस ड्रेस का मैंने आपको बटन भी बनाना बताया हुआ है, और यहाँ पे दुपट्टे के साइड वाले जो एजेस है ना उसको मैं जस्ट चाइनीज़ पिको करवाऊँगी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके ऊपर मुझे कुछ करना ही नहीं क्योंकि इसके साइड के बॉर्डर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी मौजूद है। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहरहाल अब जो आया है वो तो हम लोग को लेके चलना है। इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र पेयरअप किया है ना वो यहाँ पे है ये बेल बॉटम, जिसे बूट कट कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुले घेर का नहीं है, आजकल ये चल रहा है। और मुझसे बहन ने पूछा था कौन से स्टफ़ का, तो बेल बॉटम तभी बनाए या तो नीचे फ्यूजिंग करवाते हैं तब, या फिर आप लोग मोटे स्टफ़ का। एक चीज़ जहन में रखें कि जो ये ट्राउज़र्स होते हैं ना ये हमेशा आपने ब्रांड्स के भी देखे होंगे थोड़े मोटे स्टफ़ के होते हैं, थिक फैब्रिक के होते हैं। दूसरे ड्रेस की ओवरऑल लुक देख ली, ये कलर पता नहीं क्यों इतना शार्प सा आ रहा है, ये भी मैंने आपको बनाना बताया। इसके भी नेकलाइन पे मैंने आपसे कहा था मैंने थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करनी है, लेकिन देखते हैं कब करनी है। और यहाँ पे ये जो नेकलाइन इसका है शोल्डर फिटेड इसका बैन है। फ्रंट की तरफ ये जो अभी आपको कलर नज़र आया था ना पिंकिश वैसा इसका कलर है। फ्रंट की तरफ मैंने इसका टेयर ड्रॉप बनाया था और लूप की मदद से, बटन की मदद से बंद किया था। और यहाँ पे देख लें आप लोग, अच्छा इसका ना कपड़े का प्रिंट ही बड़ा खूबसूरत है, ऐसे मोती मोती लगे हुए। और ये बॉक्स शर्ट है और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 38 इंचज़ या 40 इंचज़ के करीब होगी, इससे ज़्यादा नहीं। इसके साथ जो मैंने कंट्रास्ट में लिया था ये ब्लॉक प्रिंट का ब्लैक एंड वाइट लिया था, क्योंकि रेड बहुत ज़्यादा शार्प सा डार्क सा कलर है, वैसे है तो नहीं जितना ये वीडियोस बाज़ लाइट में बनती है ना। इसके दामन और चौकों के ऊपर मैंने चौड़े चौड़े पलटे लगाए हुए थे, ये भी मैंने आपको बनानी बताई हुई है। अच्छा फ्रंट की तरफ से तो आपको बड़ी ही सिंपल नज़र आ रही है, लेकिन इसकी असल खूबसूरती इसकी बैक के ऊपर है। अच्छा ये जो मैंने छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई हुई थी मैंने कहा था ये ऊपर भी लगा सकते हैं। ऊपर की सिलाई और गुम सिलाई का अपना ही मज़ा है, जो खूबसूरती गुम सिलाई की होती है ना बंदा ढूंढता रह जाता आपने ड्रेस कैसे स्टिच किया है। तो आपको अगर ये सीखना है तो आप ड्रेसिंग में यहाँ पे जाके देख लीजिएगा वीडियोस, इसी तरह की पिक्चर्स आपको वहाँ नज़र आ जाएंगे।
ये देख रहे हो आप लोग कितनी खुली सी मैंने बैगी स्टाइल में स्टिच किया, इसी वजह से कि एक कपड़ थोड़ा इसका खुरदरा है। आज मैंने पंजाबी नहीं बोली, खुद ब खुद पंजाबी उमड़ आई है। अच्छा, ये वाली शलवार मैंने कल ही देखी ना जब ब्रांड्स के ऊपर, तो 35,000 की थी। तो फिर मैंने कहा हाय अनीला, यू आर सो लकी कि तुम अपने ड्रेसेस खुद बना लेती हो। अच्छा, मैंने एक भी नहीं ना स्टिच ड्रेस लिया। फ्रंट की तरफ प्लीट्स, बैक की तरफ इलास्टिक है, ये भी मैंने आपसे शेयर किया। बस ये सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। बताइएगा आप लोगों को इनमें से कौन सा ड्रेस अच्छा लगा, और मुझे बताएं, मुझे गुड लक कहें कि मैं जनवरी में ये पहन लूँ। ये आज से कोई 15 साल पुराना दुपट्टा है जो कि मैंने अपने पास संभाल के रखा है। सिल्क पर अच्छी है, तो ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर गया, तो मैंने बस यही दुपट्टा इसके साथ लेना। हालांकि ये सर पे टिकता ही नहीं है, गले में भी नहीं टिकता, लेकिन बस मैंने लेना है तो लेना है। लेकिन इससे ये कि एटलीस्ट कवर तो होता ना हेड। कितना ज़्यादा इसका एरिया ऐसा है कि जो बिल्कुल ही पतला नहीं आजकल के दुपट्टों की तरह। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा, काफ़ी मान, अल्लाह हाफिज़।